ऐसे अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक साथियों के संबंध में जिनको कि ट्रांसफ़र करना है या कराना है, लेकिन क्या उनके ट्रांसफ़र की यहाँ पर अथॉरिटी है या नहीं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2022 के बाद हुई है, यानी अप्रैल 2023 में जिन शिक्षक साथियों की नियुक्ति हुई है, क्या वो शिक्षक इस बार ट्रांसफ़र करा पाएंगे या नहीं, उनका आवेदन हो रहा है या नहीं, या पिछले शैक्षणिक सत्र में जो उच्च पद प्रभार हुए हैं उन उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक साथियों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, या उनको अथॉरिटी है या नहीं, या ऐसे शिक्षक जिनको जो है शासकीय प्रक्रिया के तहत अतिशेष मानकर अन्य संस्थाओं में जो है प्रभार दिया गया, अन्य संस्थाओं में भेजा गया। इन तीनों कैटेगरी के शिक्षक साथियों के बीच में असमंजस है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये शिक्षक या जो नवनियुक्त शिक्षक है साथियों, सबसे पहले हमने जो आईडी ओपन की है वो एक ऐसे शिक्षक साथी की है जो कि 2022 यानी 2023 में नवनियुक्त होकर के शालाओं में आए हैं। साथियों, जब हम उन शिक्षक साथियों की आईडी पर यहाँ पर आवेदन ओपन हो जाता है, ओपन होने के उपरांत जब विद्यालय का चयन करते हैं और विद्यालय का चयन करके सर्च पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से मैसेज आता है, नो अवेलेबल वैकेंट पैनल एंड पोस्ट इन द सर्च क्राइटेरिया। साथियों, यही पोस्ट, यही स्कूल अगर मैं किसी ऐसे शिक्षक साथी, पुराने शिक्षक साथी जो कि 2022 के बाद में अभी तक न तो कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, ना उनका उच्च पद प्रभार हुआ है, ना अतिशेष हुए, उनकी आईडी पर करता हूं तो यहाँ पर स्कूल ओपन हो जाती है और बाकायदा वो आवेदन फिर कर पा रहे। मतलब कि 2023 या 2022 के बाद ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जो हैं उनको अभी जो है यहाँ पर आवेदन करने की अथॉरिटी नहीं है। हो सकता है कि वो आवेदन ना भी कर पाए, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक पॉइंट था कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र और नियुक्ति वाले 3 वर्ष के बाद ही अपना आवेदन कर पाएंगे। तो उनको अपनी नियुक्ति दिनांक से अभी 3 वर्ष नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि वो इस पॉलिसी में नहीं आए। लेकिन साथियों, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आए, हो सकता है अपडेट हो जाए, कुछ त्रुटि बस इसमें हो, लेकिन ये जो मैसेज है वो नवनियुक्त शिक्षक साथियों के में आ रहा है। संभवतः यहाँ पर उनको अथॉरिटी नहीं है, अपडेट होने की स्थिति अलग होगी। तो साथियों, वो परेशान ना हो इस मैसेज को देखकर। अगर वो समझ रहे हो कि मेरे पे ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, समस्त जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को ये समस्या आ रही है। तो वो पॉलिसी को पढ़े, समझे और उसके बाद अपना आवेदन करें। अब इसके बाद हम जो है एक आईडी ऐसी लॉगिन करते हैं जो उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक साथी की है। क्या उनके साथ भी इस प्रकार की समस्या है या उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक साथी ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं, तो वीडियो में बने रहें। हम अब ओपन करेंगे उच्च पद प्रभार के शिक्षक साथी की आईडी और उसके बाद करेंगे अतिशय शिक्षक साथी की आईडी। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक ऐसे शिक्षक साथी की आईडी ओपन की है जिनको कि जो है 2023 में 7/10/2023 में उच्च पद प्रभार दिया गया, जो कि अपने प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर गए हैं। अब साथियों, जब हमने उनकी आईडी या उनके पैनल के अनुसार यहाँ पर विद्यालय को सर्च किया और विद्यालय को सर्च करने के उपरांत जब सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर उनके लिए जो है पोस्ट या स्कूल ओपन हो चुकी है। मतलब कि जिन शिक्षक साथियों का उच्च पद प्रभार में हुआ है वो शिक्षक साथी यहाँ पर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उच्च पद प्रभार वालों के लिए भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। वो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया जो थी वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस थी और गवर्नमेंट प्रोसेस के तहत जो है उनको स्वैच्छिक ना मानते हुए उनको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में ट्रांसफ़र के लिए अथॉरिटी दी गई है। अब हम देखते हैं अतिशेष शिक्षक साथियों के साथ में कि क्या अतिशेष शिक्षक भी ट्रांसफ़र का आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो हम ट्रांसफ़र के आवेदन के लिए अब करते हैं लॉगिन एक अतिशेष शिक्षक की आईडी को। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक अतिशेष शिक्षक की साथी की आईडी लॉगिन की है और उनको लॉगिन करने के उपरांत यहाँ पर जब हमने पोस्ट के लिए पूरी जानकारी फिल की, सर्च पर ओपन किया तो यहाँ पर स्कूल जो है भरने के लिए ओपन हो चुकी है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जिन शिक्षक साथियों का पिछले शैक्षणिक सत्र में अतिशेष में नाम आया था, उनको अतिशेष के तहत दूसरे विद्यालय दिए गए, तो वो भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में अपना आवेदन कर सकते हैं।
साथियों एक बीच में प्रश्न आ रहा था कि क्या एक शिक्षक एक जिले से जो है अलग अलग जिलों में आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अलग अलग जिले या एक जिले की कोई बात नहीं है, आप जितने भी जिलों में अपनी स्कूलों को चॉइस करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप आवेदन कैसे करेंगे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से आवेदन की प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पर इन 3 कैटेगरी के शिक्षक साथियों के लिए जो कन्फ्यूजन था वो मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर अतिशय शिक्षक और उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। साथियों एक और है, 2022 के बाद में जिन शिक्षक साथियों का ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर के शिक्षक साथी भी अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी शिक्षक साथियों के कंफ्यूजन वाले प्रश्न थे उन सभी का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। साथियों आशा है जानकारी आपको समझ आई होगी, तो प्लीज वीडियो